नेपाल के राजनीतिक संकट की आग में चीन अपनी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहा है। नेपाल में चीन के चापलूस कहे जाने वाले प्रधानमंत्री केपी ओली की बदौलत नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई है, जिसमें से एक हिस्सा ओली समर्थक है तो दूसरा हिस्सा प्रचंड समर्थक है। इस विभाजन से नेपाल एक बार फिर अस्थिरता के भंवर में फंस गया है। उधर नेपाल के कंधे से अपनी बंदूक उतरता देख चीन भी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में हुए विभाजन के बाद सक्रिय हो गया है। नेपाल की राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में हुए विभाजन के असर को कम करने के लिए चीन ने अब अपना एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल रविवार को काठमांडू भेजा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश विभाग के सबसे वरिष्ठ वाइस मिनिस्टर गुओ येझू 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ काठमांडू पहुंच रहे हैं। यहां उनका एकमात्र उद्देश्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में हो चुके विभाजन को फिर से बदलने का प्रयास करना है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा संसद विघटन के फैसले के बाद चीन के द्वारा बनाई गई इस पार्टी में भी विभाजन हो चुका है और अब चुनाव आयोग के फैसले के बाद विभाजन की औपचारिकता भी पूरी हो जाएगी। ये चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। एक तो उसकी बनाई पार्टी विभाजित हो गई और नेपाल की सत्ता पर उसकी पकड़ भी ढीली हो गई। इस पूरे प्रकरण में ओली को दोषी मानते हुए चीन की ये रणनीति है कि वो ओली को सत्ता से बेदखल करे और प्रचंड को प्रधानमंत्री बनाए, ताकि ओली खेमे में रहे नेता प्रचंड की तरफ आ जाएं और ओली बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएं। चीन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के लिए प्रचंड, माधव नेपाल सहित करीब दर्जन भर कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से उनकी मुलाकात होनी तय है। इसी तरह माओवादी कोटे से उपराष्ट्रपति बने नंद किशोर पुन, प्रचंड कोटे से ही स्पीकर बने अग्नि प्रसाद सापकोटा, पूर्व स्पीकर कृष्ण बहादुर महरा और संसद विघटन का विरोध करते हुए ओली की कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले 7 मंत्रियों से भी मुलाकात तय की गई है। हाल ही में काठमांडू में मौजूद चीनी राजदूत हो यांकी ने प्रचंड से 3 बार मुलाकात की है। किसी भी हालत में संसद दोबारा बहाल करने और प्रचंड को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दौड़ धूप कर रहे यांकी ने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम सहित कई बड़े नेपाली नेताओं से मुलाकात कर अपना इरादा बता दिया है। उधर नेपाल की प्रमुख विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ओली के हालिया फैसले को असंवैधानिक मानती है, लेकिन नेपाली कांग्रेस ताजा जनादेश लाने के लिए चुनाव में जाने से पीछे नहीं हटेगी। नेपाली कांग्रेस के तेवरों से लगता है कि वो चीन के चंगुल में नहीं फंसेगी, लेकिन देखना होगा कि क्या नेपाल चीन की गोद में जाके फिर से बैठ जाता है या फिर अपना स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए संभव कार्य कर पाता है।